नीचे भी देखते हैं, नीचे भी देखते हैं, गोद में भी देखते हैं। बाबा मने मन सोचने लगे कि ये क्या हो गया। बाबा पूछते हैं, जानकी तुम बच्चा कब ले गई थी? मैया बोलती है, बाबा आपका ध्यान ना टूटे, यह हंसते से बच्चा उठाकर मैं ठंडा स्थान में रख करके कपड़ा साफ करने ले गई थी। बाबा ठहाका मार के हंसते हैं, जानकी हम तो सोचे कि तेरे बच्चे को कोई जानवर ले गया, और लौट कर आएगी तो यहाँ रुएगी सिया। तेरे लिए उसा उखाड़ कर यहाँ बालक बना दिया, बालक बना दिया, उसा उखाड़ कर यहाँ बालक बना दिया, उसा उखाड़ कर यहाँ बालक बना दिया, दोनों भाई का दोनों भाई का शुभ नाम, दोनों भाई का शुभ नाम रख दिया, दोनों भाई का शुभ नाम रख दिया, दोनों भाई का शुभ नाम रख दिया, दोनों भाई का शुभ रख दिया। कुसा उखाड़ कर यहाँ बालक बना दिया, लब कुश दोनों भाई का शुभ नाम रख दिया। बाबा लब कुश दोनों भाई का शुभ नाम रख दिया। जो ही लब कुश नाम रखते हैं बाबा, मैया जानकी बोलती है, बाबा मैं तो एक के लिए तरस रही थी, बाबा आप दो दो गोद भर दिए, बाबा दो दो गोद भर दिए। दोनों बच्चे को उठाकर मां अपने हृदय से लगाती है, दोनों बच्चे को लालन पालन करने लगी, पढ़ाने लिखाने लगी, गुरु आश्रम भेजने लगी, दीक्षा प्राप्त करने के लिए। बाबू एक दिन बाबा वाल्मीकि जी दोनों बच्चे को राम कथा सुना रहे थे। राम कथा बोलते बोलते बाबा बोलते हैं कि बेटा एक चीज हम दोनों भाई से पूछूं? कहिए ना बाबा, कहिए ना। तो बाबा बोलते हैं कि बेटा जैसे तुम दोनों भाई अभी बैठे हो ना, तो कोई फर्क नहीं लग रहा है कौन लव है कौन कुश है, कौन कुश है कौन लव है। बेटा एक जगह जब तुम्हारी माँ जानकी और माँ बनदेवी जब एक जगह बैठेगी ना, तो तुम नहीं पहचान कर सकोगे कि कौन माँ जानकी है और कौन माँ बनदेवी है। बोल बेटा किसका भक्त बनोगे? लब तो गंभीर था लेकिन कुश तो चंचल था। बाबू कुश कहा, गुरुजी मां के रूप में मां जानकी है, मां जानकी का भक्त मैं बनूंगा। कहा जब बस बेटा मैं भी यही सोच रहा, मां के रूप में मां जानकी है, मां जानकी का भक्त बनूंगा। रोम रोम में मां जानकी का प्यार बाबा भर दिए, भर दिए, भर दिए। अब सुनाते हैं कि देख बेटा, एक दिन अयोध्या में तूफान उठा, तूफान तूफान, एक दिन अयोध्या में तूफान उठा। तूफान जब उठा तो राम अपने हृदय को प्यार को चांप करके, अपने हृदय को प्यार के चांप करके राम आजीवन वनवास अपने पत्नी को भेज दिया, अपने सीते को भेज दिया, अपने जानकी को भेज दिया।
आजीवन वनवास, देश निकासी, अब जानकी अयोध्या नहीं आ सकेगी कह करके और लखन लाल रथ के ऊपर बैठा करके बेटा जंगल में आके छोड़ दिया। कुछ कहा गुरुजी इस कहानी को अब ना कहिए, सबसे पहले बताइए लखन मिलेगा कहां, मैं उसको छाती तोड़ दूं। बगावत शुरू हो गई। कहा सबसे पहले बताइए गुरुजी लखन मिलेगा कहां, मैं उसको छाती तोड़ दूं। जिस वक्त लखन जंगल में आकर के मां जानकी को छोड़ दिया होगा, मैया गिरती होगी, बदरती होगी, रोती होगी, चिल्लाती होगी, उस दशा को देख करके अभी तक लखन जिंदा है गुरुजी, जिंदा है। बताइए लखन मिलेगा कहां, लखन मिलेगा कहां। बाबा बोलते हैं बेटा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सब कुछ समय से होता है, समय से पहले कुछ नहीं होता है बेटा, मत घबराओ, मत घबराओ, समय आएगा मैं खुद ही कहूंगा। इस कहानी को तब तक इसी जगह रहने दिया जाए, चला जाए अब अयोध्या। इस कहानी को बाबा वाल्मीकि जी के ही आश्रम में रखा जाए, चला जाए अयोध्या। जिस दिन से मैया जानकी अयोध्या से निकल गई है, ना तो पानी होती है, ना तो बारिश होती है, ना तो कोई फसल हो रहा है, धरती में दरार फट गई है, पैर पौधे सूख करके झुलकने लगा है, त्राही माम प्रजाओं लोग में हो रहा है। सभी प्रजाओं जुट करके भगवान से कहने आते हैं कि प्रभु मालिक यज्ञ किया जाए, ये सारी प्रजा मर जाएगी, सारी प्रजा मर जाएगी भगवान, अन्न के बगैर सारी प्रजा मर जाएगी, ना तो बारिश होती है, ना तो कोई फसल हो रहा है, हम सब क्या खाएंगे भगवान। पैर पौधे सब पानी के बगैर झुलसने लगा है, कैसे काम चलेगा प्रभु, कुछ किया जाए। भगवान बोलते हैं आप ही बताइए क्या करें हम। गुरु वशिष्ठ बोलते हैं राम यज्ञ किया जाए, यज्ञ किया जाए, अश्वमेध यज्ञ। हाँ बाबू, आप हैं बउआ अमरजीत कुमार जी, राजवली भैया के सुपुत्र। ये बउआ के ओर से 101 रुपया आया है भगवान के दरबार में, लंबी उम्र के कामना करते हुए, माता पिता का आशीर्वाद माथे के ऊपर कामयाब रहे, भगवान स्वास्थ्य बनाए रखें, यही तो कहते हुए भजन की ओर चल रहा हूं, और चल रहा हूं। अब और बन चल जाए तो चापाकल चलाकर एक गिलास पानी बउआ पिलाओ। कहो तो सुनो तो मैं, कहो तो सुनो तो यहाँ पे आँखियाँ में पानी, राम कहानी सुनो, राम कहानी सुनो, राम कहानी सुना हो, राम कहानी।
कहानी सुना हो राम कहानी। भैया एक गिलास पानी पी लेता हूँ, मात्र 2 मिनट समय आपसे ले रहा हूँ। दर्द भरी कहानी है, एक भजन। तब तक आप लोग नवीन कुमार से मात्र एक भजन। आज जिस सभा में हम और आप बैठे हैं, ये शोक सभा है। और हम लोग शोक इसलिए मना रहे हैं कि जिस प्रांगण में आज हम लोग बैठकर इस शोक दिवस को मना रहे हैं, इस घर से एक माँ का विदाई हो चुकी है। एक माँ अपने बच्चों को छोड़कर और उस परम धाम को पधार गई है। यदि उस माँ की भरपाई संसार के किसी भी वस्तु से किया जाए तो उसके सामने भगवान भी असमर्थ हो जाएंगे कि उस माँ की कमी को इस परिवार को पूरा कर दिया जाए। आज परिवार के हर लोग शोक में व्यस्त हैं, लेकिन माँ बहुत ही भाग्यशाली थी। माँ और बाप का एक ही सपना होता है कि मैं जब भी संसार को छोड़कर विदा लूं तो कंधा देने वाला मेरा बेटा हो। तो माँ तो भाग्यशाली कहा जाए, सौभाग्यशाली कहा जाए कि अपने बेटे के कंधे पर घर से विदा हुई है। और दुर्भागी माँ वो होती है जिनके कंधे में बच्चों का सहारा नहीं मिलता है। आज वो माँ इस परिवार को छोड़कर उस लोक को पधार चुकी है जिस लोक में हमारे पूर्वज गए हैं, हम और आप जाएंगे, आने वाला हमारा भविष्य जाएगा। क्योंकि संतों ने कहा है कि साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, और अर्धांगिनी रुएगी तो केवल मकान तक। संतों ने वर्णन किया है इस संसारिक संबंध को कि साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, और अर्धांगिनी रुएगी तो केवल मकान तक। कि परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान घाट तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इसके तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना रे मन अकेला रहेगा, कायम न जगेगा झमेला रहेगा। तो ये इस धरातल की सच्चाई है। लेकिन नजर के सामने जिन व्यक्ति को मैंने कल तक देखा है और आज अचानक वो हमसे विदा ले तो बहुत बड़ी दुख होती है। आइए उस माँ के श्रद्धांजलि सभा में मैं एक आपको निर्गुण भजन सुनाऊं
क्योंकि हमारी भी माँ होती है और माँ तो माँ होती है। संतों ने कहा है कि मेरे राम गरीब वाले, मेरे राम गरीब वाले। संतों ने इस शरीर को गारी कहा है, भजन के माध्यम से सुनेंगे कि मेरे राम गरीब वाले, मेरे राम गरीब वाले। कि जरा धीरे धीरे गारी हाथ रे, मेरे राम गारी वाले। भैया धीरे धीरे गारी हाथ रे, मेरे राम गारी वाले। भैया होले होले गारी हाथ रे, मेरे राम गारी वाले। भैया धीरे धीरे गारी हाथ रे, मेरे राम गारी वाले। गारी मेरी रंग रंगीली, पैया लाल गुलाबी हो। गारी मेरी लाल रंग, पैया लाल गुलाबी हो। गारी मेरी रंग रंगीली, पैया लाल गुलाबी हो। गारी मेरी रंग राम गारी वाले। भैया धीरे धीरे गारी हाथ रे, राम गारी वाले। भैया धीरे धीरे गारी हाथ रे, राम गारी वाले। धीरे धीरे गारी हाथ रे, राम गारी वाले। गारियन की रेत में जाके जाना है भरे दो। गारियन की रेत में जाके जाना है भरे दो।
कहा है कि गाड़ी अटकी रेत में जाकर जाना है बहुत दूर। अर्थात मनुष्य जब जिंदगी पाकर इस धरातल पर आता है तो मनुष्य अपने लक्ष्य को भूल जाता है कि इस शरीर को पाने का लक्ष्य क्या है। संसारिक मोह माया में अपने आप को इंसान व्यस्त कर देता है। गाड़ी अटकी रेत में जाकर संतों ने माया को ही रेत कहा है। शरीर रूपी गाड़ी माया रूपी रेत में जाकर फंस जाती है और हम लोग अपने लक्ष्य से दूर चले जाते हैं। एक बात पर गौर करेंगे कि मनुष्य जब अपने माँ के गोद में जन्म लेता है तो माँ के गोद से मनुष्य की जिंदगी शुरुआत होती है और इस शरीर का अंत श्मशान घाट में जाकर होता है। तो जरा गौर करेंगे कि माँ के गोद से लेके और श्मशान घाट की दूरी कितनी होगी। ज्यादा से ज्यादा 50 किलोमीटर यदि 100 किलोमीटर। हम सोच सकते हैं कि 100 किलोमीटर की दूरी को तय करने में मनुष्य अपना सारा जिंदगी व्यतीत कर लेता है। संतों का इशारा है, गाड़ी अटकी रेत में जाके जाना है पर तो गाड़ी अटकी